हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। सो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। इसमें मैं पहली लिमिटेशन को डिस्कस कर रहा हूँ जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है तो आपको ये लिमिटेशन तो लिखनी ही लिखनी चाहिए। देखिए, फर्स्ट लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब होता है कंप्यूटर में ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो हमारी फर्स्ट लिमिटेशन है नो ह्यूरिस्टिक्स। तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है कि जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो अप्रोच है वो कंप्यूटर के अंदर नहीं होती है। कैसे? देखो, अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं पॉइंट्स में और उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम जो सॉल्व हो सके। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं है जिससे अगर उसके पास कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन कर सके। तो अब जो वर्ड लिखा है मैंने ह्यूरिस्टिक, इसका मतलब होता है रेफर्स टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक दैट यूज प्रैक्टिकल अप्रोच। लाइक फर्स्ट अप्रोच है हमारी गैस एंड चेक। अब कंप्यूटर के पास में कोई भी गैस एंड चेक नॉलेज नहीं होती है। हम पहले ही जब मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था तो उसमें मैंने बताया था कि कंप्यूटर केवल वही वर्क करेगा जो हम उसको असाइन करेंगे। मतलब कंप्यूटर केवल हमारे ही इंस्ट्रक्शन लेगा। हमने उसको जो इंस्ट्रक्शन दिए होंगे उन्हीं इंस्ट्रक्शन के ऊपर वर्क करेगा। अदरवाइज कंप्यूटर अपनी तरफ से कोई भी नया काम नहीं करने वाला है। तो गैस एंड चेक, कंप्यूटर के पास में ना तो गैस करने की फैसिलिटी है ना चेक करने की फैसिलिटी है। दूसरा, ब्रेक डाउन प्रॉब्लम। कंप्यूटर कोई भी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन नहीं करता है जैसे हम लोग करते हैं। जैसे अगर हमें कहीं पे भी जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले गूगल करेंगे, फिर वहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, कितनी डिस्टेंस है, कितना किराया है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक टास्क को क्या है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। बट कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है। कंप्यूटर एक बार में पूरे टास्क को सॉल्व करता है। सॉल्व भी वो कैसे करेगा? अगर उसके पास प्रायर नॉलेज है तो कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा यूजिंग प्रायर नॉलेज। प्रायर नॉलेज का मतलब है कंप्यूटर के पास अगर जो हमारी पास्ट नॉलेज है उसको हम बोलेंगे प्रायर नॉलेज। नेक्स्ट है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर का मतलब है कि जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग उसको ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, बहुत सारे मेथड्स लगाएंगे। उन मेथड को ट्राई करेंगे तो वो ट्रायल हो जाएगा, उनमें कुछ एरर आएगा तो एरर आ जाएगा। फिर से हम अगर एरर आता है तो फिर से हम नया मेथड लगाएंगे। जैसे हम कोई मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगर हमने उसको ट्राई किया, नहीं, अगर उसमें कोई गलत हो गया तो हमारा जो आंसर है वो नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई न्यू अप्रोच ढूंढेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। फिफ्थ पॉइंट है हमारा वर्किंग बैकवर्ड। वर्किंग बैकवर्ड का मतलब है कि जहाँ से हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, स्टार्ट विद द गोल एंड फिगरिंग आउट द स्टेप्स टू रीच आउट। मतलब अगर हमारी प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुई है और इसको हमें यहाँ पे फिनिश करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाने की एक अप्रोच तैयार करेंगे ताकि हमारी प्रॉब्लम जो है ब्रेक डाउन हो सके। अब ये जो मैंने 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं कंप्यूटर के अंदर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ये जो 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं वो ये वर्ड समझाने के लिए किए हैं, ह्यूरिस्टिक। आपको इनको जब आप इन पॉइंट्स को एग्ज़ाम में लिखो तो आपको एक पॉइंट और ऐड करना है उसके साथ में, कंप्यूटर डजंट हैव गैस एंड चेक, कंप्यूटर डजंट हैव ब्रेक डाउन अप्रोच, कंप्यूटर डजंट हैव प्रायर नॉलेज, कंप्यूटर डजंट हैव ट्रायल एंड एरर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कंप्यूटर डजंट हैव वर्किंग बैकवर्ड नॉलेज। इस तरीके से आपको एक सेंटेंस ऐड करना है अपनी हर एक लाइन में। सेकंड लिमिटेशन है हमारी कंप्यूटर की लैक ऑफ इंटेलिजेंस। अब लैक ऑफ इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? वैसे तो देखो कंप्यूटर हमारी बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व कर सकता है, बट हम उसको एक इंटेलिजेंस नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में हम लोगों ने पहले ही उसको इस काबिल बनाया है कि वो बड़े से बड़ा इक्वेशन को भी सॉल्व कर सके। ओके,
लेकिन वो उसकी इंटेलिजेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसमें बहुत सारे प्रोग्राम रन कराए हैं जिसके थ्रू वो जो है उन टास्कों को कर पा रहा है। अगर हम उसमें वो प्रोग्राम नहीं कराएंगे रन तो वो उस टास्क को नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कंप्यूटर का है उसके पास एक जो बोलते हैं हम वर्ड यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब हमने उसको एक इंटेलिजेंस दी, उसकी खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं है। थर्ड पॉइंट है हमारा अनेबल टू लर्न। अनेबल टू लर्न इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर को जैसे हम ह्यूमन है तो हमारे पास की एक टेंडेंसी होती है किसी भी चीज़ को लर्न करने की, बट कंप्यूटर के पास ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर क्या करता है, हम उसको जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उन्हीं के ऊपर वो वर्क करेगा, अदरवाइज़ वो वर्क नहीं करेगा। इंस्ट्रक्शन का मतलब मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैंने बोला 5 × 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब क्या होता है। ये जब आप 8th क्लास में होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शन लेता है बाइनरी की फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में। तो ये 5 भी एक 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होके जाता है। 5 को हम लिखते हैं 101 एंड 3 को हम लिखते हैं 11। तो ये क्या है, ये बाइनरी नंबर है जिनको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ऐसे ही मल्टीपल का भी कोई ना कोई बाइनरी नंबर होगा। तो कंप्यूटर को हमने इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो वो क्या करेगा, 15 इसका आंसर राइट करेगा। अगर हम उस कंप्यूटर को ये सिखाते कि 5 × 3 14 होता है, तो कंप्यूटर जब भी हम ये वैल्यू एंटर करते हैं तो कंप्यूटर हमेशा यही चीज़ प्रिंट करता है, वो इसके अलावा कोई और वैल्यू प्रिंट नहीं करता। बट हमने कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो ये वाले इंस्ट्रक्शन दिए हैं। अब नेक्स्ट एक और चीज़ समझ लेते हैं हम इसमें। जैसे मैंने बोला है अनेबल टू लर्न, तो सपोज़ करो कंप्यूटर को ये वाला मल्टीप्लाई तो आता है, बट मैंने क्या किया, एक नया मल्टीप्लाई दिया 5 × 6। अब कंप्यूटर केवल इतना ही आता है, उसको अगर ये नहीं आता है तो वो इस टास्क को रन ही नहीं करेगा, वो इसमें एक एरर रन करा देगा। ठीक है, अगर हम तो वो क्या, और मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो उसको ये चीज़ नहीं आती तो वो सीख ले हमारी तरह, ऐसा नहीं करेगा कंप्यूटर बिल्कुल भी। फोर्थ है हमारा पावर डिपेंडेंसी। कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं उनको रन कराने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की। तो इसीलिए कंप्यूटर क्या है, पावर पर डिपेंडेंट होता है। फिफ्थ पॉइंट है कांट टेक डिसीजन ऑन। कंप्यूटर कभी भी अपनी डिसीजन खुद नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, एक तो लैक ऑफ नॉलेज है, दूसरा उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके पास खुद की इंटेलिजेंस नहीं है, और खुद का IQ भी नहीं है। इसीलिए कंप्यूटर क्या है, कभी भी डिसीजन नहीं ले सकता है खुद से। 6 पॉइंट है हमारा नीड्स रेगुलर अपडेट एंड अपग्रेड्स। अब देखो जैसे कंप्यूटर को क्या है, हम लोग हमेशा अपडेट रखना पड़ता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल हम ले सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। तो जैसे कि पहले क्या था, कीपैड वाले फ़ोन चलते थे, कीपैड वाले फ़ोन इस तरीके से चलते थे। तो ये भी एक तरीके का छोटा सा कंप्यूटर है, हमने इनको अपग्रेड किया। ठीक है, अब आज के टाइम पे हमारे पास टच वाले मोबाइल आते हैं, इनमें सिर्फ एक बटन होता है और जो भी यहाँ पे आइकन होते हैं उनको बस हम टच करते हैं। तो ये क्या, हमने यहाँ से यहाँ पर क्या किया, अपग्रेड किया है। तो सेम ऐसे ही कंप्यूटर को भी क्या है, अपग्रेड करने का हमेशा मतलब एक वो रहता है कि हाँ इसको अपग्रेड करना। अगर हम इसको अपग्रेड नहीं करेंगे तो इसमें कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी। जैसे होता है कि कभी कभी वायरस आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए भी हमें कंप्यूटर को सिक्योर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, अपग्रेड रखना पड़ता है। सेवेंथ पॉइंट है हमारा नॉलेजेबल यूज़र कैन ऑपरेट कंप्यूटर्स। अब ये तो हम सभी जानते हैं, कंप्यूटर की नॉलेज जिस पर्सन को होगी केवल वही उस पर्सन को ऑपरेट कर सकता है। सपोज़ जैसे कि मुझे केवल बाइक चलाना आता है, मुझे कोई भी कार चलाना नहीं आता।
तो मैं केवल बाइक ही रन कर सकता हूँ, कार को रन नहीं कर पाऊँगा। अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, एक एक्सीडेंट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही कंप्यूटर को कोई भी, अगर कोई भी पर्सन यूज़ करना चाहता है तो उसके पास कंप्यूटर की प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल so that I can inspire from you to make new videos. And one more thing in my videos, that I don't explain about to purchase my course, to any ad updation. So I am making these lecture only for knowledge and to save your time. Like that, this video will be about 10 मिनट। और अगर आप इसी वीडियो किसी और यूट्यूब चैनल पर देखने जाएंगे तो वो आपका आधा घंटा बर्बाद कर देंगे और उसमें भी अपने कोर्सेज बेचेंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फ्यूचर में भी ऐसा नहीं होगा कि मैं अपने कोई भी कोर्स सेल करूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।